इकाई 3 भक्ति आंदोलन परिस्थितियां और सामान्य विशेषताएं। प्रश्न नंबर 1, भक्ति काल का स्वरूप और अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हिंदी साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के समय को भक्ति काल माना गया है। इस काल में मुख्य रूप से भक्ति पर आधारित काव्य लिखे गए। 325 साल के इस काल में हमें भक्ति के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। भक्ति काल के अर्थ और स्वरूप के बारे में विस्तार से जानने के लिए BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता की इकाई 1 देखें, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, और अगर आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से लेकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, भक्ति आंदोलन के उदय पर एक नोट लिखिए। उत्तर, भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है। सबसे पहले गियर्सन के मत का उल्लेख करें। उनके अनुसार भक्ति आंदोलन अचानक पैदा होने वाला आंदोलन था। बिजली की चमक के समान भक्ति आंदोलन ने पुराने धार्मिक विचारों के अंधकार को मिटा दिया। गियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाई प्रभाव से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन के ग्रंथ ईसाई ग्रंथों के बाद लिखे गए और वे ईसाई ग्रंथों से प्रभावित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन के बारे में लिखते हैं कि भक्ति भारत में जब मुस्लिम राज्य व्यवस्था स्थापित हो गई तो उनसे मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता न बचा था। इसी के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन करते हैं और इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि यदि मुस्लिम शासकों के अत्याचार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ होता तो सबसे पहले सिंध और फिर उत्तर भारत में इसका प्रसार होता। इसके अलावा वे ये भी तर्क देते हैं कि समूचे भक्ति काल में मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कोई अभिव्यक्ति नहीं है। इसके अलावा द्विवेदी जी ने गियर्सन के मत का भी खंडन किया और लिखा कि भक्ति काल का उदय अचानक नहीं हुआ, इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक वातावरण तैयार हुआ। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन के उदय का कारण उस समय समाज में फैली ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति तथा धर्म के आधार पर भेदभाव करना आदि था। इसके विरोध में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 3, भक्ति आंदोलन पर पड़ने वाले विभिन्न परिस्थितियों के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, साहित्यकार जब किसी रचना को लिख रहा होता है तो उसकी कल्पना पर मौजूदा परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। भक्ति आंदोलन के रचनाकारों पर भी उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला, राजनीतिक परिस्थिति। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से एक सामाजिक आंदोलन था। उस दौर के लगभग सभी कवियों ने समाज में फैली बुराइयों का खंडन किया, अपनी कविताओं में किया। समाज में फैली बुराइयों का खंडन अपनी कविताओं में किया। उस समय भारतीय शासक आपसी झगड़ों में लगे थे, जिसका फायदा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उठाया। इस कार्य में कुछ भारतीय शासकों ने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों की सहायता की। जयचंद्र इसका उदाहरण देते हैं। समाज के उपेक्षित वर्ग में भक्ति साहित्य के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति। जिस समय भक्ति काल का उदय हुआ उस समय का समाज सामंती समाज था। सुख सुविधाएं, ऐशो आराम राजा महाराजा और अमीर लोगों तक ही सीमित थे। समाज में जाति व्यवस्था का बोलबाला था। मुस्लिम शासन स्थापित हो जाने के बाद जाति व्यवस्था कमजोर पड़ी। मुस्लिम शासकों ने निचली जाति के लोगों को बंधनों से मुक्त किया। अब नीची जाति के लोग अपने परंपरागत कार्य छोड़कर दस्तकारी आदि कार्यों से जुड़ने लगे, जिसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इन लोगों में से कई लोग भक्ति आंदोलन से जुड़े। धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थिति। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति काल परिवर्तन का काल रहा। भक्ति काल की शुरुआत में समाज में धार्मिक कर्म कांडों का बोलबाला था। वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, रुद्र आदि की पूजा की जाती थी। पुरोहित वर्ग अंधविश्वास का लाभ उठाकर जनता का शोषण कर रहे थे। समाज में आए राजनीतिक परिवर्तन के कारण सामंतों का प्रभाव घटा और फिर पुरोहितों के अधिकारों का भी खात्मा होने लगा। भक्ति की लहर दक्षिण से शुरू हुई और निम्न वर्ग से आए संत भक्तों ने इसे अपनाया। इस्लाम धर्म भी
बंधुत्व यानी भाईचारा की भावना से भक्ति को बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार रूढ़ि युक्त कठिन धर्म के स्थान पर सीधे और सरल धर्म की शुरुआत हुई। इसके अलावा इस काल में धार्मिक क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव आया। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के स्थान पर एक ईश्वर को मानने का चलन शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 4, भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर के लिए BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता की इकाई 1 प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखें, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।